तो बाबर का भी मैन के साथ ही था, उसका भी रिलेशन, वो भी गे था, गे नहीं तो बाइसेक्सुअल तो जरूर था वो। जब सब स्ट्रेट बता सकते हैं तो मैं गे क्यों नहीं बता सकता? पुरुष और महिला एक साथ रह सकते हैं, तो पुरुष और महिला एक साथ क्यों नहीं रह सकती? आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं हम, किसकी आज़ादी का? हमारी तो आज़ादी का नहीं है। हम लोग भी आपके जैसे ही हैं, ठीक है? तो जैसे हम लोग खुशी खुशी रहते हैं, हमें आप वैसे ही अपने साथ रखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज हमारा देश टेक्निकल रूप से देखें तो बहुत आगे बढ़ रहा है, सामाजिक रूप से देखें तो वहाँ पर भी देश ने एक अलग ऊंचाइयों पर जाना शुरू कर दिया है, अलग से कदम रखने शुरू कर दिए हैं। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में हमारे साथ जो नए मेहमान हैं वो है विवेक और साथ में पुलकित। आप इन्हें देखकर पहचान पाएंगे कि हाँ, आज देश में जो स्थिति है वो एक अलग तरह से जा रही है, अलग तरह से बढ़ रही है। लोग सामने आ रहे हैं, एक जो डर का माहौल होता था, एक समझने की जो बात होती थी, वो अब कहीं ना कहीं लोग समझ भी रहे हैं और डर कम भी हो रहा है। उन्हीं चीज़ों पर इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कितना ईजी होता है या कितना मुश्किल होता है इनके लिए, वो सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद। और आप? कानपुर। कानपुर। आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं या कहाँ पर आप देख दूसरे? हम प्राइड इवेंट्स जो होते हैं, क्वेयर इवेंट्स, समलैंगिक इवेंट्स जो होते हैं, वहाँ हम मिले हैं और तब से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। पुलकित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये कितना इजी था ऐसे सामने आना, कितना मुश्किल था, कैसे चीज़ें स्टार्ट? बिल्कुल इजी नहीं था स्टार्टिंग में, बिकॉज स्टार्टिंग में सबका पीपल आर वेरी होमोफोबिक अबाउट इट। सो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इजी नहीं था, बट जब मैंने एक बार अपने आप को एक्सेप्ट किया, उसके बाद लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया। सो आई थिंक जब खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। आपको कब लगा, कितनी उम्र थी आपकी जब आपको लगा कि हाँ, अब मुझे खुद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मैं खुद चीज़ें समझूँ? मैं जब 18 साल का था तब मेरे को लगा कि अब क्योंकि मुझे पहले लगता था कि शायद ये वहम है या कुछ, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था, बट जब मुझे पता चला अपने बारे में तब मुझे फिर धीरे धीरे लगा कि मुझे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मैं खुद को एक्सेप्ट करूँगा। तो घर वालों के सामने जब आपने रखी अपनी बातें, तो वहाँ से क्या रिएक्शंस आए, किस तरह के रिएक्शन? पहले तो रिएक्शन ख़राब ही था, क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ बहुत नई थी, बिकॉज वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं। बट उसके बाद जब मैंने उन्हें एजुकेट किया अबाउट LGBTQ कम्युनिटी, तब उन्हें काफ़ी मतलब समझ में आया। नाउ दे आर लाइक सपोर्ट करते हैं मुझे काफ़ी। आसपास का माहौल आपने देखा होगा कैसा है, जब ऐसे खुद के सामने आना था तो वहाँ से एक डर था कि हाँ, ऐसा होगा तो क्या चीज़ें होंगी, या फिर क्या सोच के आपको लगा कि अब मैं इसलिए सामने आया क्योंकि मैं ना काफ़ी डरा सहमा रहता था। मुझे लगता था किसी को पता ना चल जाए मेरे बारे में या सब कुछ, और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, वैसे चल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं अभी इन्हें बोलूँगा कि मैं ये नहीं हूँ और बाद में जाके मैंने बोल दिया कि हाँ आई एम गे, तो बाद में जाके ये हिपोक्रेसी वाली बात हो जाएगी कि मैंने पहले झूठ बोला था और अब मैं सच बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे खुद को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और दुनिया को भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ नहीं है जिससे मैं छुपाऊँ, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो मैंने कहा कि जब सब स्ट्रेट बता सकते हैं तो मैं गे क्यों नहीं बता सकता। आपको कब लगा, कितनी उम्र थी आपकी कि हाँ, अब मुझे सामने चीज़ें रखनी चाहिए? कब ऐसा पहली बार? मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया 2020 में, अगस्त में, मुझे याद है, क्योंकि इतना स्ट्रगल के साथ 12 साल कॉलेज के उसमें ऑपरेशन सहा है। उसके बाद मुझे खुद लगता था ये बहुत गंदी चीज़ है, घिन आनी चाहिए मुझे, लेकिन नहीं। फिर मैंने 2020 में अवेयरनेस फैली, मैंने खुद जानकारी ली पहले कि सब सही है, नेचुरल है ये। तब 2020 में मैंने खुद को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसके बाद हम दिल्ली में शिफ्ट हुआ मैं 2021 में, तभी मैंने फिर आके यहाँ पे देखा। मैंने वहाँ पे यूपी से लेके फिर दिल्ली में शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे प्राइड इवेंट्स हुए, मुझे एक मौका मिला स्टेप अप आगे करने के। तो मैं सोचा मुझे जाना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए कि यही मेरी असलियत है, ये ट्रू सेल्फ है मेरा। आपको कितनी चीज़ें मुश्किल हुई, क्योंकि जिस हालात में ऐसे बाहर आना होता है, सामने रखना होता है, और जैसी हमारी स्थिति है लोग इतना समझते नहीं हैं, तो कितने मुश्किल हालात थे उस समय जब आपको लगा कि हाँ मुश्किल हालात इतना, एक तो जिस आप एरिया में रहते हैं वहाँ आप निकल नहीं सकते हैं ऐसे। मैं अपने एरिया में मुझे चेंज करना होगा, अभी ऐसे नहीं निकल सकते हैं वहाँ पे एरिया में, वहाँ आपको बाइकआउट कर देंगे, ये है डर। यहाँ पे भी अभी भी हम वॉक करके आ रहे थे, इतने कमेंट्स, महिलाओं ने इतने कमेंट्स, ये क्या कर रहे हो, ये क्या, हमें म्यूज़ियम बना रखा है, हम म्यूज़ियम की तरह देखते हैं इतना। ये है स्थिति ग्राउंड पे। लॉज 2018 में पास हो गया है,
को लीगलाइज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो रिस्पेक्ट डिग्निटी हमें नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। वही अभी भी हम सेम सेक्स मैरिज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज़ाद 75 आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं हम। किसकी आज़ादी का? हमारी तो आज़ादी का नहीं है। हम क्यों मनाएं महोत्सव? हमें राइट्स दो तभी तो हम मनाएंगे, जब हम खुद इंडिपेंडेंट फील करेंगे। सामाजिक दबाव कहीं ना कहीं रहता है, आज भी वो आज़ादी फील नहीं कर पाते। बिल्कुल भी इतनी सी भी आज़ादी नहीं फील कर पाते। घर में ही नहीं है फ्रीडम। बाहर का तो भूल जाओ, समाज इतना प्रेशर देता है हम, क्योंकि समाज को ही चैलेंज कर रहे हैं। जो समाज के नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। और बाहर हमने स्टेप किया है, अब घुट के बहुत हो गया है जीना। अब हम बाहर आएंगे, उसे नॉर्मलाइज करना है, अब इंडिया में ही करना है। अगर हम बात करें लिविंग के लिए, रहने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किलें आती होंगी। क्या इजी हो जाता है कहीं पर काम मिलना या काम करना, या जीने के लिए आप लोग करते क्या हैं? किस तरह से अर्निंग्स होती हैं आपकी, क्या है? अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी अपने पेरेंट्स पे, फादर पे डिपेंडेंट हूँ, इसलिए मैं अपना हाउस नहीं छोड़ सकता। वो अभी प्रेशर है, अभी उनके नॉर्म्स मानने पड़ते हैं। लेकिन अभी जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा तो एज अ ख्वाजा सेहरा जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पर्सन मुझे अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। और ऐसे बहुत ट्रांसजेंडर्स को छोड़ना पड़ता है घर, अपना अलग रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अभी तो आई एम नॉट अर्निंग, लेकिन जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा तब भी मुझे एक फ्यूचर स्ट्रगल है। वर्किंग कंडीशंस जो होंगी जहाँ मैं काम करूँगा, वहाँ पे भी मुझे अपना स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे प्रोफेसर बनना है। अब टीचर ऐसे जाएगा पढ़ाने बच्चों को, क्या उसे इतनी आज़ादी है जाने की? ये क्वेश्चन है अब, जो आप हर आदमी को, हर औरत, हर पर्सन को ही पूछना है अपने आप से, क्या हम देंगे उन्हें आज़ादी? आज आपका ये इंटरव्यू देखने के बाद शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें एक हौसला मिलेगा, और हो सकता है कल वो भी अपने माँ बाप को जाकर कहें कि नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं। बहुत सारे गेज मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी क्लोजेट में है, डर के बाहर नहीं आते हैं, दिल्ली में ही हैं, क्योंकि उनकी फैमिली जो है बहुत ट्रेडिशनल गाँव। अर्बन में ही इतना ऑपरेशन है, रूरल विलेजेस का तो भूल ही जाओ, इतनी बुरी हालत है, वो बाहर ही नहीं आ सकते हैं। अब बिहार हरियाणा में इतना टॉक्सिक कल्चर है मैन का, वो अपने आप को बताएं कैसे कि हम गे हैं? शर्म आती है उन्हें। तो इतना फियर है, इतना साइकोलॉजिकल फियर है, कंडीशनिंग है हर के माइंड में। हमारे में भी अभी इतना फियर है, हम डर के जाते हैं हमारे साथ कहीं गैंग रेप ना हो जाए, हमारा आंखों से बलात्कार होता है रोज़। लोगों का जो देखने का नज़रिया है वो बहुत बेकार रहता होगा। बहुत ही ज़्यादा रेग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा। दिल्ली में भी, दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो बोलते हैं, इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली हाइट है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहीं पे इतना हमें देखने को मिलता है क्राइम्स। आपका क्या नाम है? केशव। कहाँ के रहने वाले? बेंगलोर। आप भी इनके साथ ही हैं? या आप पहली बार कब मिले इनसे? Like I represent myself as a gender fluid asexual. So when I shifted in Delhi, so they both are on DU students. I'm also DU student self. So yeah, I represent myself as a gay person. So many stereotypical types people are there. Like they don't accept. बहुत सारे norms आएंगे, तो इनके साथ रहकर I have power. मेरे को भी पता चला कि I'm open. इनके साथ रहकर they give power us to all the people. So yeah, इनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, and they are like my most closest friend there. आप भी स्टूडेंट हैं या फिर? I'm भी स्टूडेंट। आपने भी इनकी तरह कुछ सोचा है कि आज से 2 साल 3 साल बाद जब आपको जीना पड़ेगा अपने खुद के कंधों पर, खुद के दम पर आपको रहना पड़ेगा, अर्निंग्स कैसे होंगी, कहाँ से? क्योंकि चुनौतियाँ बहुत हैं, और चुनौतियाँ इतनी हैं, मुझे लगता है कि आज भी लोग उतने स्टेबल नहीं हैं ऐसी चीज़ों को लेकर। कहाँ पर काम होगा, कैसे होगा, कुछ सोचा है? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिल भी आ रहा है, बिल भी अभी मैरिज बिल का भी अटका हुआ है, उसके बारे में भी बात चर्चाएं चल रही हैं कि कैसे कैसे होगा। जब इतना बदलाव हुआ है तो आगे भी बदलाव होगा ना, लोगों का माइंडसेट भी बदल रहा है, लोग ओपन हो रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हाँ ये भी इंसान है, इंसान मतलब हम भी इंसान ही हैं, ठीक है। जब पहले के समय में किन्नर को भी माना जाता था कि ये एक क्या है, डेमी गॉड है, तो मतलब उसको इतनी अच्छी उपाधि दी गई है। आज के समय में ऐसी हालत क्यों है लोगों की, तो उसको लेकर भी माइंडसेट चेंज हुआ है ना लोगों का। तो आने वाले टाइम में आई बिलीव कि बहुत कुछ चेंज होगा। जैसे अभी हम फेस कर रहे हैं मैरिज वाला बिल,
तो उससे बड़ी चीज़ और कोई हो नहीं सकती। अगर मैरिज वाला बिल लीगलाइज हो जाता है तो संग मौलिक लोग हैं वो एक साथ रहेंगे तो वही है, काम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलेगा, काम सबको दिया जाता है और टैलेंट सबके पास होता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि लाइक हम लोग टैलेंट के बलबूते पे ही जिएंगे, हम लोग डिज़र्विंग भी हैं तो हम भी काम करते हैं। अभी लाइक हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम मेकअप भी करते हैं, तो अर्निंग के लिए लाइक देयर आर मैनी थिंग्स कि हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें कोई लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि हम अर्निंग नहीं करेंगे। आज के टाइम में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये चीज़ अगर लीगलाइज हुई है तो धीरे धीरे सब कुछ लीगलाइज होगा, सब कुछ लोगों का माइंडसेट ओपन होगा, लोग समझेंगे कि हाँ लाइक सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इक्वलिटी इज़ लाइक सबके लिए है, फ्रीडम सबके लिए है, तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है किसी के लिए। तो आपने कहा मैरिज बिल का आप इंतज़ार कर रहे हैं, अभी मैरिज के लिए प्लानिंग भी होगी कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या सोचेंगे। क्या अभी किसी पर कोई क्रश या फिर कोई चीज़ ऐसी आई है कि हाँ ये है वही पर्सन जिसके साथ मुझे अब सोचना चाहिए, जैसे ही मैरिज बिल आए मैं पहला कदम यही होगा मेरा? अभी वैसा नहीं है कि शादी तक बात जाए, वो अपनी अपनी विचारधारा होती है कि उसे शादी चॉइस होती शादी करनी है या नहीं करनी है, इंडिविजुअल चॉइस है। क्रश तो बहुत होते हैं, अट्रैक्ट हम किसी से भी हो जाते हैं, तो अभी वैसा नहीं है रिलेशन की शादी तक बात जाए। और मैं लाइक जो हैं जो कपल्स हमारे इंडिया में बहुत सारे क्वेयर कपल्स जिन्होंने PIL फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मेरा मानना है कि मैरिज उनकी लीगलाइज होनी चाहिए, क्योंकि जो चाहते हैं कोई कपल, अगर हम आपके फ्यूचर में जाएंगे तो हमें लीगलाइज वो होना चाहिए, वरना हमें बाहर देश में जाना पड़ेगा, दूसरी कंट्री में क्यों जाते हैं। अब आपका वो ब्रेन ड्रेन होगा, फिर जो ब्रेन ड्रेन की बात करती है सरकार, तो ब्रेन ड्रेन तो फिर होगा ही, हम बाहर जाएंगे। टैलेंटेड तो हम हैं, टैलेंटेड पीपल तो हम हैं, क्यूअर पीपल, वी आर वेरी क्रिएटिव, आपका फिर ब्रेन ड्रेन होगा। तो मैरिज का तो हम वो एक इंडिविजुअल चॉइस है उसका, लेकिन जो क्यूअर पीपल जो चाहते हैं उनका मैरिज हो, लीगलाइज हो, सैंक्शन मिले, सोसाइटी का सैंक्शन मिले उसे, क्योंकि सोसाइटी हमारी एक ऐसी है जो कोई भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग को, सिर्फ एक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती है इंडियन सोसाइटी, वो है मैरिज। तो इसलिए मैरिज इंपॉर्टेंट है, हम करें ना करें वो अलग बात है आगे जाके, लेकिन मैरिज का हमें एक राइट जो सबको है, हेटेरोसेक्सुअल पीपल को, वो हमारे लिए होना चाहिए। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, उसमें सब मैरिज का भी है राइट। पुलकित, आपको किसी पे क्रश, किसी पे कोई ऐसा सोचा हो कि हाँ अब इसी के साथ मेरे को सेटल होना है, इसी के साथ मेरे को जैसे ही मैरिज एक्ट आए तो मैं उसके बाद शादी करूँ? अभी फ़िलहाल ऐसा कोई पार्टनर या समथिंग नहीं है मेरा, बट आई थिंक जो मैरिज राइट्स है वो हमें सिर्फ इसलिए नहीं मिलने चाहिए बिकॉज हेटेरोसेक्सुअल को मिले, इसलिए हमें भी मिलने चाहिए। आप बस इतना इमेजिन करो, लाइक हमारा जो भी पार्टनर होगा, लाइक वो ICU में है और उसके हमें मेडिकल फॉर्म्स भरने हैं, तो लॉ के हिसाब से हम उसके फैमिली मेम्बर तक नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड ऑफ हिम। तो अगर हम उनके फ्रेंड है तो हम उनका मेडिकल फॉर्म भी नहीं भर सकते, हम उनके ऑपरेशन का मतलब कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते हम। तो इसलिए हमें मैरिज राइट चाहिए, ताकि लाइक इंश्योरेंस भी है तो हम अपना इंश्योरेंस भी नहीं करा सकते, जॉइंट इंश्योरेंस, तो हमें भी इसलिए एक मतलब मैरिज राइट इसीलिए चाहिए ताकि हम भी जैसे हेटेरोसेक्सुअल्स सारे डिसीजन अपने पार्टनर के ले सकते हैं, हम भी ले सके ये कह के कि हम उनके पार्टनर हैं ना कि फ्रेंड। आपने बात की मैरिज एक्ट की, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या प्लान है क्या कोई सामने ऐसा कि हाँ दिस इज द वन? जैसे कि मैंने आपको बताया, माई आइडेंटिटी इज जेंडर फ्लूइड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब होता है जिसको ना ही लड़के में इंटरेस्ट होता है ना ही लड़कियों में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जेंडर फ्लूइड लाइक आई ड्रेस अप लाइक अ गर्ल एंड बॉय बोथ, ठीक है। तो मेरा कोई अभी तक कोई प्लान नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि हाँ आई हैव ए लाइक क्रश ऑन बॉय एज ईदर गर्ल, सो या लाइक आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई करियर फर्स्ट, ठीक है। इफ माई करियर इज सेटल्ड सो या आई कैन मैरी एनीवन, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है, लाइक देयर आर सो मैनी पीपल, लाइक उनको एजुकेशन की ज़रूरत है अभी भी। गांव में आप जाते हैं तो गांव में होता है कि एक पुरुष और एक महिला ही शादी कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा या कुछ कर रहा है तो उसको अलग अलग अच्छे अच्छे नामों से बुलाया जाता है, जो कि समाज में मशहूर है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि लाइक जब तक ये अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर लेते लोग, इसको अच्छे से मान नहीं लेते, तो अभी तक मेरा कोई इसमें प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं? लाइक मैं ऐसा नहीं है कि इसके लिए नहीं लड़ूंगा, मैं इसके लिए ज़रूर लड़ूंगा। लाइक आई एम ऑल्सो लाइक अपील कि इसको लीगलाइज किया जाए, क्योंकि हर किसी की फीलिंग एक जैसी नहीं होती। लाइक अगर समाज में पुरुष और महिला एक साथ रह सकते हैं, तो पुरुष और महिला एक साथ क्यों नहीं रह सकती?
मैं बोल रहा हूँ आप प्लान के बारे में पूछ रहे हैं आगे का। यहाँ प्रेजेंट का ही नहीं पता है अभी, आज का हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। आगे का प्लान की तो बहुत दूर की बात हो गई है। यहाँ तो राइट टू लाइफ हमारी एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन हो रहा है। पहले तो एग्जिस्टेंस ही हमारे खतरे में है। आगे की प्लानिंग, मैरिज, फ्यूचर, जॉब, वो बहुत बड़ी बात हो गई है आगे। ये ऐसी स्थिति है 2018 डिसीजन के बाद भी, क्योंकि सेंट्रल या स्टेट किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी सेंसिटाइजेशन कैंपेन ग्राउंड लेवल पे नहीं किया है, लोगों के बीच में एक भी नहीं किया है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी पुलिस है वो काफ़ी अच्छी पुलिस है और आपकी सुरक्षा में वो हमेशा मुस्तैद है। आप में बहुत गट्स हैं, आप यहाँ पर हैं। तो आज आप हज़ारों लोगों की भीड़ में खड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए, हम सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी पुलिस काफ़ी मुस्तैद है आप लोगों के लिए ही है। और कुछ और आप कोई मैसेज कुछ कहना चाहेंगे, कोई भी बात अपनी रख सकते हैं। हम आपकी बात सुनने के लिए यहीं पर हैं, ताकि और लोग भी अगर कोई है तो उनको मोटिवेशन मिले और वो आगे आएँ। मैं यही मैसेज दूंगा सबको कि समाज में सबको एक्सेप्ट करो, सबको बराबरी के दर्जे से देखो। और हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम लोग भी आपके जैसे ही हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग खुशी खुशी रहते हैं, हमें आप वैसे ही अपने साथ रखिए। तो वही है, अगर गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, दिस इज़ लाइक पॉलिसी मेरा। ये मैं सबको यही दूंगा कि हाँ, मेरा यही एक मेन मैसेज सबको है। एनीवे, आप तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी एक मैसेज देना है कि जैसे पुरानी दिल्ली है, अगर हम इतिहास को ढंग से पढ़ेंगे, अगर बाबर का भी हम लेते हैं, मुस्लिम मुग़ल का भी लेते हैं अगर हम उसे, तो बाबर का भी एक दूसरे एक रिलेशन में था, मैन के साथ ही था उसका भी रिलेशन, वो भी गे था। गे नहीं तो बाइसेक्सुअल तो ज़रूर था वो। और अगर हम भगवान लॉर्ड शिव का भी नाम लेते हैं, इतिहास में है, अगर हम पढ़ते हैं, बहुत रिलीजियस, हमारे इंडिया से रिलीजियस कंट्री ना, बहुत रिलीजियस है, मेजॉरिटी हिंदूज़ की है। तो हिंदूज़ में भी जो अर्धनारीश्वर है वो जेंडर फ्लूइड है। भगवान शिव खुद जेंडर फ्लूइड है, महिलाओं के कपड़े पहनते हैं वो। अब तब क्या हो गया, आप वहाँ शिव की शिवरात्रि मनाएंगे, यहाँ मुझे मारेंगे। हम भगवान को ज्वेलरी एंड ऑल सब पहनाते हैं, और हम लोग अगर खुद ज्वेलरी पहन ले तो एक आदमी ज्वेलरी नहीं पहन सकता। क्यों? जब भगवान को जब चढ़ाने जाते हैं कृष्ण जी, हम उनका पूरा श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं राधा जी के साथ। तो जब आप भगवान को पहना सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, हमें भगवान ने ही बनाया है, तो क्यों नहीं पहन सकते हम? तो इसमें एक और बात मैं बोलूँगा कि लाइक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको अभी तक ज़्यादा राइट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। पहले के जैसे मैंने एक पॉइंट रखा था, पहले के समय में क्या था, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु, इनको डेमीगॉड्स माना गया है ना। तो उसमें किन्नर भी आता है। तो जैसे कि मैंने बताया, पहले के समय में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि डेमीगॉड्स थे। आज के समय में क्या है, लोग गाली देंगे, किन्नर भीख मांगते हुए घूम रहे हैं। ट्रांसजेंडर बिल आया है, उसके बावजूद भी मतलब भीख मांगते हुए घूम रहे हैं। और लोग कैसे नज़रिए से देख रहे हैं उन्हें कि ये बस पैसे मांगेंगे, नाचेंगे। तो वही है कि सबकी मेंटेलिटी बदले, सबको सब बराबरी के दर्जे से देखे, यही चाहते हैं बस हम लोग। चलिए, देखिए, इनसे बातचीत की और इन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई और लोगों ने बखूबी सुनी। चीज़ें बदल रही हैं, जितना तकनीकी रूप से बढ़ रहे हैं उतना सामाजिक रूप से भी बढ़ रहे हैं। हालांकि इनकी कुछ मांगे हैं जिनको ये पूरा कराना चाहते हैं। अब जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर रखें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, ताकि इन लोगों की मांगे पूरी हों। ये जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो सकें। ये चाहते हैं जिस डर में ये जी रहे हैं उस डर से बाहर निकल के जिए। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।